इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया। और वो 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया, और जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। भारत ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान से 10 पायदान नीचे है। ये कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए। नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे, लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। जिस खिलाड़ी के पास इस साल जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वही अरशद नदीम सारी परिस्थितियों को हराकर ओलंपिक खेल में सोने की तरह ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका मैच देखते हुए एक वीडियो बनवाया। अरशद नदीम ने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया। नदीम के इस घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडल सिर्फ बड़े घर, पैसे, संसाधनों और बड़े बड़े कोचेस को हायर करने से नहीं जीते जाते। इसलिए आज आपको अरशद नदीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। वही भारतीय मीडिया जो कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाने, गालियां देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता था, आज अपने नौजवानों को अरशद नदीम से सीखने का मशवरा दे रहा है। 117 एथलीट 500 करोड़ का बजट लगाने के बावजूद भारत गोल्ड मेडल के लिए तरस रहा है। मज़ीद दोस्तों, भारतीय मीडिया क्या कुछ कहना, तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया। और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है, और यह मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था। और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर, जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे, और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया, और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की, और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। वो भी 90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ, और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार यह कहानी पूरी तरह पलट गई, और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के वो एथलीट हैं जिन्हें उन्हीं के देश ने बार बार
नीचे खींचा है, पीछे खींचा है, लेकिन वही अरशद नदीम सारी परिस्थितियों को हराकर ओलंपिक खेल में सोने की तरह ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। इसलिए आज आपको अरशद नदीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर, उन्हें अरशद नदीम से आज प्रेरणा लेनी चाहिए। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की आंखों में संघर्ष का पूरा सैलाब दिख रहा था। और आप सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास इस साल जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो खिलाड़ी अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाए तो ये उसके लिए कितना बड़ा चमत्कार होगा। ये आंसू उसी चमत्कार के लिए है। एक बड़ी खास बात इस बार देखने को मिल रही है। अगर कल्पना कीजिए कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया होता तो अब तक भारत में हंगामा मच गया होता। लोगों ने अपने टीवी सेट्स तोड़ दिए होते, पूरा देश निराशा में डूब गया होता, या फिर पूरा देश क्रोध में जल रहा होता, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बार हम पाकिस्तान से तो हारे जेवलिन थ्रो के फाइनल में, लेकिन इस बार कोई शत्रुता नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि इस बार भाईचारे की बात हो रही है। इस बार मीठी मीठी बातें हो रही हैं। तो हमारे देश के लोगों ने इसका बिल्कुल बुरा नहीं माना। और इससे यह पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नफरत और कड़वाहट क्रिकेट के मैदान में है, हॉकी के खेल के मैदान में दिखती है, वो नफरत दूसरे खेलों में नहीं दिखाई देती। और बल्कि हमारे लोग भी पाकिस्तान को बधाई दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा की मां कह रही है कि नदीम भी हमारा ही बेटा है, नदीम की मां कह रही है कि नीरज भी मेरा ही बेटा है। तो मां होती है, चाहे भारत के खिलाड़ी की हो या पाकिस्तान के खिलाड़ी की हो। अरशद नदीम के संघर्षों की कहानी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को तो यह भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो ओलंपिक खेलों का गोल्ड मेडल जीत भी सकते हैं। आप अरशद नदीम का ये घर देखिए, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में है। ये अरशद नदीम का घर है और इस घर में आपको गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अरशद नदीम इसी घर से निकलकर पेरिस पहुंचे और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उनके अपने देश ने भी कभी नहीं की थी। कैसी जगह पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। अरशद नदीम के पिता एक मजदूर हैं और अरशद नदीम पर भी शुरुआत से यही दबाव था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें, नौकरी मिल जाए। खेलों में वो आए भी इसीलिए थे कि ये सोचकर कि कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और यहां अरशद नदीम की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो वो अपनी गरीबी को एक बड़ा कारण मानकर शायद कोशिश करना ही छोड़ देता और लेकिन अरशद नदीम ने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया और उन्होंने बांस की लकड़ी को अपनी जेवलिन स्टिक बना लिया। और आप भी जब अरशद नदीम के इस घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडल सिर्फ बड़े घर, पैसे, संसाधनों और बड़े बड़े कोचेस को हायर करने से नहीं जीते जाते। मेडल पैसे से नहीं आता, बल्कि मेडल आता है मेहनत से, संघर्ष से। और जब आपके अंदर एक आग होती है, उस आग से मेडल आता है। मेडल वो खिलाड़ी जीतते हैं जिनके माथे पर मेहनत की लकीरें होती हैं और जिनके पेट में आग लगी होती है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जिताए हैं और ओलंपिक खेलों से सिर्फ 8 महीने पहले अरशद नदीम की स्थिति यह थी कि उनकी जो 6 साल पुरानी जेवलिन स्टिक थी वो भी टूट चुकी थी और नई स्टिक खरीदने के लिए उनके पास 80,000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को अपने इस शानदार प्रदर्शन से स्तब्ध कर दिया। आज जब आप अरशद नदीम के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो लोग गरीबी की आग में तप कर निकलते हैं, संघर्ष करते हैं, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए हमारे देश के, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं, जो संघर्ष के सामने हार मान जाते हैं, संघर्षों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, जो गरीबी को एक बहाना मान लेते हैं, उनके लिए खास तौर पर आज ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अरशद नदीम के गांव और उनके घर की स्थिति देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के खेल संघों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो अब इस गोल्ड मेडल का श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका मैच देखते हुए
एक वीडियो बनवाया। तो इन तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि सफलता सूर्य की तरह होती है। सफलता वो सूर्य की तरह होती है जिसे सब सलाम करते हैं। एक बार अगर आप सफल हो गए तो फिर सब आपको सलाम करते हैं। ये कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए। उस भारत के लोग कल ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान से हारने पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे जैसी कि पहले होती थी, और अब भारत के लोगों का खून नहीं उबल रहा है। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। आज एक तरफ जहां भारत के लोग अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी नीरज चोपड़ा की तारीफ कर रहे हैं। आप जब इन्हें सुनेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। भारत ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान से 10 पायदान नीचे है, लेकिन यह बात भारत के